मैम लेकिन फैक्ट ये भी है कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन स्पेशली विमेन की, उन्होंने हिस्टोरिकली पिछले कई सालों में पार्टी को वोट भी किया है, सरकार बनाई भी है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एक अच्छा परसेंटेज मुस्लिम वोट्स का गया है पार्टी को। वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो गिनाते भी हैं वो सारे काम, और वो कहते हैं कि हमारे पास अभी भी इंटैक्ट है मुस्लिम वोट। देखिए, ये वो बात गलत नहीं कह रहे हैं। उनको नब्ज़ पता है, कहाँ पे कौन सी नब्ज़ दबानी है। वैसे तो देश में ही गरीबी का स्तर बहुत है, लेकिन मुसलमानों में अगर देखा जाए, गाँव में वगैरह में रहने वाले लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए जो इनको 15 दिन पे या 20 दिन पे कितने पे राशन मिलता है, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति पूरे महीने में 1000 रुपये नहीं कमा पाता हो, उसको अगर राशन मिल जाए, तो इन्होंने जो बाद में राशन की स्कीम शुरू की, उससे लोग प्रभावित हुए। ये मैं भी मानती हूँ इस बात को। 2022 के सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ आपसे। लेकिन ये बात पब्लिक को समझनी, और महिलाओं को, खास करके घर महिलाओं को चलाना जी। होता है, ठीक है। महिलाएं उतनी ज़्यादा दूरअंदेश नहीं होती हैं। वो ये नहीं सोच सकती कि हमारे इससे क्या होगा। वो तो ये सोच रही हैं कि हमको इतने महीने में पैसे मिल जाएंगे या ये मिल जाएंगे। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन आज की सिनेरियो में अगर आप बात करें, अब 22 से और इस बीच में इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए, इतनी सारी प्रताड़नाएं हो गई हर वर्ग के लोगों को। मैं यहाँ सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दलितों की भी बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे जो अगड़े लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। हमारी पीडीए का मतलब ही है, पहला लफ्ज़ ही पीडीए में अगर देखा जाए, पिछड़ा है और पीड़ित है। पीड़ित कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। उसमें जात की और उसकी धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस वक्त में महिलाओं ने कुछ परसेंट इनको वोट कर दिया था, और कुछ परसेंट इन्होंने ईवीएम से निकाल लिए वोट सारे। ये तो कोई भी मान सकता है। लेकिन ठीक है, सिनेरियो चेंज होता है। अच्छा ठीक है, आप ये मान रहे हो कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया, आपने उनको उसके बदले में क्या दिया, ये तो मैं जानूं। अब हम लोग ये बताने की कोशिश की हमने 2024 के चुनाव में लोगों को घर घर जाके, सबके, सिर्फ मुसलमान नहीं सबके, कि इन्होंने क्या दिया। तो देखिए, खिसक गई इनकी गद्दी। भले ये पूरी तरीके से आउट नहीं हुए हो, लेकिन नींव तो हिला दी। अब नींव हिली थी, अब सत्ता परिवर्तन होगा। आपको लगता है कि 24 के बाद जो इम्प्रूवमेंट दिखा है परफॉर्मेंस में, वो 27 में कन्वर्ट होगा वोट्स में? बिल्कुल। एक देखिए, एक आशा के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लोग देख रहे हैं। क्योंकि और ख़ासकर आप ये देखिए कि लाइनों में लोग मर रहे हैं। केंद्र की योजनाएं हों, बेतुकी जो ये नोटबंदी से लेकर के ये सब किया, कोविड में जिस तरीके से लोगों के साथ हुआ, वो सब कोई भूला नहीं है। तो आज की तारीख में अगर हम सब लोग मिल कर के ये तय कर लें, हम सब का मतलब जनता, कि अब हमको काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। धर्म नहीं, धर्म तो हम निभा ही रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद बननी थी, बन गई, किसी ने उफ नहीं किया। जो कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो माना गया और आपका काम हो गया। अब फिर आप दूसरी एक मस्जिद लेकर के चले आए, फिर आप थोड़े दिन बाद दूसरी लेके चले आएंगे। तो लोगों की समझ में आ रहा है, लोग कह रहे हैं भाई ठीक है, आप मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन खाने की जब तक थाली में भोजन नहीं होगा तब तक हम पूजा करने लायक भी तो नहीं रहेंगे। उसके लिए भी तो ताकत चाहिए। तो लोगों को समझ में आ रहा है। और सत्ता के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाति ज़रूर है, हमेशा किसी की नहीं रहती। मेरे पापा एक शेर अक्सर पढ़ते थे, जब अकबर नगर बस्ती उजाड़ी गई तो मैंने भी उसको कोट किया कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। इस बात को याद रखना चाहिए मुख्यमंत्री। मैम, अगर मुनव्वर साहब के अंदाज में, अगर आज की जो पॉलिटिक्स की आप जो कह रही हैं कि हालत है, अगर उनके अंदाज में आप इसको कुछ बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने, वो अक्सर इस बात को कहते थे कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं।